Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel, a visionary program of Prince EduHub Seeker. My name is Dheeraj Rajpurohit and today we are going to discuss the powers of President. राष्ट्रपति की शक्तियां. तो हम इसमें दो पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं. दिस इज द थर्ड पार्ट इन द सेम सीरीज फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पावर्स. एज यू ऑल नो कि हमने इनके पावर्स से रिलेटेड उनके पावर्स ऐसे बाइफर्केट कर लिए थे, डिवाइड कर लिए थे इस लिस्ट में, जिसमें हम एग्जीक्यूटिव पावर्स डिस्कस कर चुके हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स डिस्कस कर चुके हैं. टुडे विल डिस्कस दी फाइनेंशियल पावर्स एंड द रेस्ट ऑफ द पावर्स विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियोस. So let's start with the financial powers. वैसे बात करें अगर फाइनेंशियल पावर्स की, तो फाइनेंशियल पावर्स का मतलब क्या है? मनी रिलेटेड पावर्स, मनी और क्रेडिट रिलेटेड पावर्स. तो अगर मनी और क्रेडिट रिलेटेड पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट द यूनियन बजट, सेंटर जो बजट इंट्रोड्यूस करती है, तो यूनियन बजट इज laid before the parliament on the recommendation of president. So see, he causes to be laid before the parliament the annual financial statement. Actually budget word हमारी constitution में use नहीं किया गया है. We have used the word annual financial statement. This annual financial statement is known as the union budget. The union budget is laid before the parliament because of the president. Okay, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट बजट तैयार करते हैं. इट्स जस्ट के उनकी वजह से ही कॉजेस टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये उनकी परमिशन के साथ ये इंट्रोड्यूस किया जाता है. नेक्स्ट, द मनी बिल्स. The money bills can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president. So अगर कोई भी मनी बिल जनरली, मनी बिल जो है ये मनी से रिलेटेड आपके जितने बिल होते हैं, मनी एंड क्रेडिट से रिलेटेड जो बिल होते हैं, उन्हें हम मनी बिल कहते हैं. वैसे मनी बिल से हटके एक और चीज़ होती है फाइनेंस बिल. तो फाइनेंस बिल या फाइनेंशियल बिल जो है वो भी मनी रिलेटेड होते हैं. बट मनी बिल जो है, these are specified under article 110, और जो 110 में स्पेसिफाइड है उन्हें हम मनी बिल कहते हैं. अगर 110 में आर्टिकल में जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसे मनी बिल कहते हैं. एंड स्पीकर के पास में ये राइट है कि उस किसी भी बिल को वो मनी बिल है या नहीं, कौन ऑथेंटिकेशन देगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा. ओके, सो दीज मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. यहां पे इंपॉर्टेंट है प्रायर यानी प्रीवियस रिकमेंडेशन, यानी पहले प्रेसिडेंट उसके लिए रेकमेंड करेंगे कि हाँ ये मनी बिल इंट्रोड्यूस करो, तभी वो मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा, वरना नहीं होगा. ओके, सो दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट. नेक्स्ट, लेट्स सी. नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रेकमेंडेशन. नाउ दिस डिमांड फॉर ग्रांट, देखिए हमें गवर्नमेंट जो वर्क करती है, काम करती है, वो करती कैसे है? टैक्स पेयर्स का जो पैसा आता है, उस पैसे को, जो रेवेन्यू है इनके पास में, उससे काम करती है. उससे काम कैसे करेगी? अलग अलग मिनिस्ट्रीज को जिनको वो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो एलोकेट करेंगे वो पैसा. ये होता है डिमांड फॉर ग्रांट. डिमांड फॉर ग्रांट, अगर समझ लीजिए कोई मिनिस्ट्री है, उसने डिमांड की कि हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए इस साल, ताकि हम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें या जो भी उनकी पॉलिसीज है उसे एग्जीक्यूट किया जाए, एंड दे नीड सम अमाउंट और मनी फॉर दैट. तो उन्होंने कोई डिमांड करी. ये डिमांड फॉर ग्रांट जो है, जो मिनिस्ट्रीज को दिया जाता है, ये दिया जाता है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे. ओके, वेल देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे उनके डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है. टू नोट, ये नोट डाउन कर लेना कि ये डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है. सारे के सारे डिसीजंस गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, टू स्पेसिफाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को बोलते हैं, और प्रेसिडेंट आगे ये एक्शन लेते हैं. बट ये सारे पावर्स किसके नाम पे है? ये प्रेसिडेंट के नाम पे. तो डिमांड फॉर ग्रांट, किसी भी मिनिस्ट्री को जो पैसे अलोकेट किए जाते हैं बजट के थ्रू, वो डिमांड फॉर ग्रांट कैसे एलोकेट होंगे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. ओके, नेक्स्ट, he make advances out of the contingency fund of India to meet any unforeseen expenditure. देखिए हमारे पास कंसोलिडेटेड
फंड ऑफ इंडिया, एक तो ये फंड है हमारे पास में जिससे सारी सैलरीज, जो भी पैसा वगैरह जो हम गवर्नमेंट चलाने के लिए यूज करते हैं, वो सारा पैसा पैसा कहां से आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देन एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जैसे कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है कंटिजेंसी, अगर समझिए कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, कोई कंटिजेंसी सिचुएशन आ जाती है, उसको टैकल करने के लिए फंड होता है। तो इस फंड में हम पैसा रखते हैं, गवर्नमेंट पैसा डालती है, टाइम टू टाइम इसमें पैसा डालती रहती है, रिप्लेनिश करती रहती है। अगर समझिए कि गवर्नमेंट रिसेस पे है, यानी पार्लियामेंट जो है वो रिसेस पे है, अब लॉज बना नहीं सकते, पैसे एलोकेट नहीं कर सकते, या फिर समझिए कि डिमांड फॉर ग्रांट में पैसे इतने सफिशिएंट नहीं थे कि वो पॉलिसी कंप्लीट हो। नाउ अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे पैसे की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट इज इमरजेंसी सिचुएशन, एट दैट टाइम ऐसे अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स के लिए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल कौन सकता है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। ये प्रेसिडेंट के अंडर होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये पार्लियामेंट के अंदर होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और फिर इससे पैसा निकाला जा सकता है। जो डिमांड ऑफ ग्रांट वगैरह जो हमने बात की थी, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालेगी पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट भी कैसे निकालेगी? बाय लॉ, बाय लॉ। बट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए कोई लॉ की जरूरत नहीं है, बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू यहां से पैसा निकाला जा सकता है। Okay, so this is a financial power of president. Let's see next. He constitutes finance commission after every 5 years to recommend the distribution of revenues between the center and states. तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखिए रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है, ये रेवेन्यू जनरेट हुआ, ये रेवेन्यू कलेक्ट करके अब ये रेवेन्यू से दोनों गवर्नमेंट चलानी है हमें, यूनियन गवर्नमेंट भी चलानी है और स्टेट गवर्नमेंट भी चलानी है। तो ये जो पैसा है, ये पैसा कितना यूनियन के पास जाना चाहिए, कितना स्टेट के पास जाना चाहिए, ये रिकमेंडेशन कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। देखिए वर्ड ध्यान रखिएगा, रेकमेंड, दैट मींस ये बाइंडिंग नहीं है, ये गवर्नमेंट को रेकमेंड करता है, गवर्नमेंट उसको कितने हद तक एक्सेप्ट करती है गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, यूनियन गवर्नमेंट पे, पार्लियामेंट पे। बट फाइनेंस कमीशन क्या कर सकती है? रेकमेंड करती है कि जो ये रेवेन्यू पूल है, आपने जो पैसा इकट्ठा किया है, इस पैसे में से कितना यूनियन गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए और कितना स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, ये रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देता है। यानी कि जो पैसा है उसे डिस्ट्रीब्यूट किस वे में किया जाए, किस रेशियो में किया जाए। नाउ इंपॉर्टेंट कि ये फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, यानी इसे बनाता कौन है? प्रेसिडेंट बनाता है। तो प्रेसिडेंट हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बनाते हैं, ठीक है। आप 5 साल से पहले भी बना सकते हैं अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो, बट जनरली ये 5 साल में बनाते हैं। हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बनती है, वो अपनी रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट में एलोकेशन देती है कि किस तरह से ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो ये इसलिए इसके फाइनेंशियल पावर्स में भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे हो गए प्रेसिडेंट के फाइनेंशियल पावर्स। यू कैन सी दैट प्रेसिडेंट एक्चुअली हैज सम इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर्स। इससे पहले हमने लेजिस्लेटिव पावर्स भी देखे थे, एग्जीक्यूटिव पावर्स भी देखे थे, वहां पे भी देखा हमने काफी इंपॉर्टेंट इनके पास पावर्स है। दो इंडियन प्रेसिडेंट इज नोन एज जस्ट अ टिट्युलर हेड ऑफ इंडिया और द स्टेट, बट स्टिल ही possess many important powers, ठीक है। इसकी बात भी हम और जो डिप्लोमेटिक वगैरह जो पावर्स हैं, उनके मिलिट्री पावर्स हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया वीडियो, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।